वो बुरी तरह टूट चुकी थी। उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। शीतल एक इंटेलिजेंट और एम्बिशियस लड़की है। वो आकाश की ऊंचाई को छूना चाहती है। उसकी जिंदगी के कई सपने हैं। उसके चेहरे से कभी उसका जो स्माइल है ना, क्यूट सा, कभी नहीं जाता। और कहते हैं ना, समय कभी भी पलट सकता है। और उसकी जिंदगी में भी समय ने कुछ ऐसी करवट ली कि आज वो एक सिंगल मदर है। 2 बच्चों और उसके माता पिता की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। उसने अपने सारे सपनों को एक जगह रख दिया और आज वह 9 से 6 की नौकरी कर रही है। पर पता नहीं किस्मत में क्या लिखा था या ऊपर वाले को क्या मंजूर था, आज उसकी वो नौकरी भी चली गई। वो बहुत परेशान है क्योंकि उसके पास लिमिटेड सेविंग्स हैं। उसके माता पिता बुजुर्ग हो रहे हैं, उनकी अपनी परेशानियां हैं, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी फी, उसकी जिम्मेदारियां। वो समझ नहीं पा रही है कैसे क्या करे। उसने बहुत जगह नौकरी के लिए कोशिश की, तलाश किया, बट उसे नौकरी नहीं मिल पा रही। आज चुपचाप वो घर से बहुत दूर एक शांत पार्क में आकर बैठ गई और सोचने लगी कि वो क्या करे। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ऐसा नहीं था कि उसके आगे कोई प्लान्स नहीं थे, उसके दिमाग में कोई प्लान नहीं थे। वो एक बिजनेस शुरू करना चाह रही थी, पर क्योंकि उसके पास लिमिटेड सेविंग थी और उसे लग रहा था कि अगर उसने अपने इस सेविंग को इस बिजनेस प्लान में लगा दिया और अगर ये बिजनेस ना चला तो उसके परिवार का क्या होगा, इस डर से वो पैसे भी नहीं लगाना चाह रही थी। बहुत ज़्यादा परेशान वो ऐसे ही एक बेंच पर बैठी थी। तभी सामने से एक जेंटलमैन आते दिखाई दिए। शीतल ने थोड़ा इग्नोर किया उन्हें। वो जेंटलमैन उसके बगल में बैठ गए और बोले, मैं बहुत देर से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, तुम बहुत परेशान हो, तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हो। शीतल बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसे उस वक्त कोई चाहिए था जिससे वो अपनी पूरी परेशानी शेयर कर सके, वो सारी बातें बता सके जो उसके दिमाग में चल रहा था। उसने कुछ नहीं सोचा और जैसे ही उस जेंटलमैन ने कहा कि तुम अपनी बातें बताओ, वो रोने लगी जोर जोर से और फिर सुबकते हुए उसने अपनी सारी बातें उन्हें बता डाली। यहाँ तक कि उसने अपने बिजनेस प्लान के बारे में भी बताया और ये भी बताया कि वो डर रही है कि अगर उसका बिजनेस नहीं चला और उसकी सारी सेविंग उसमें लग गई तो उसके परिवार का क्या होगा। वो जेंटलमैन ज़्यादा कुछ नहीं बोले, उठ खड़े हुए और बोले, मुझे तुम्हारा बिजनेस प्लान बहुत ही अच्छा लगा, तुम इसमें कोशिश कर सकती हो, सफलता मिलने का बहुत चांस है, कोशिश तो करो। और जाते जाते उनके पास एक ब्रीफकेस था, उसे उन्होंने खोला, उसमें से एक एनवेलप निकाला और शीतल को दे दिया और बोले, मैं तुमसे यहीं पर 1 साल के बाद मिलूंगा, मैं चलता हूँ। शीतल बहुत परेशान थी, वो ज़्यादा कुछ समझ ना पाई और ज़्यादा कुछ उस जेंटलमैन से पूछा भी नहीं। वो चुपचाप वहीं बैठी रही। कुछ देर बाद अचानक उसे लगा, अरे ये एनवेलप में क्या है। उसने वो एनवेलप खोला, ये क्या, ये तो एक ब्लैंक चेक है। नीचे उसने साइन देखा, स्वामी मित्तल। स्वामी मित्तल जो पूरे वर्ल्ड में जाने वाले बिजनेस टाइकून थे, उन्होंने उसके बिजनेस प्रोजेक्ट पर विश्वास दिखाई थी। उन्होंने उसे एक ब्लैंक चेक दिया था। अब तो शीतल 7वें आकाश पे थी। वो घर आती है और उस चेक को, उस एनवेलप को उसके मंदिर के बगल में एक बक्सा रखा होता है, उसमें डाल देती है और जी जान लगाकर अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग तैयार करना शुरू कर देती है। वो सोचती है कि चलो, मेरी सेविंग अगर इस बिजनेस में लग भी गई और अगर बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो भी ये चेक तो मेरे पास है ना,
मेरा फैमिली, मेरा परिवार तो सरवाइव कर जाएगा, उसे तो भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। उस ब्लैंक चेक के सहारे वो एक अलग कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता है और वो अपना बिजनेस स्टार्ट करती है और जी जान रात दिन लगाकर वो उस बिजनेस में डेडिकेशन के साथ काम करती है। उसे कई प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और आज वो एक मुकाम पर पहुंच चुकी है। आज वो मंदिर के पास जब खड़ी है तो उसे उस बक्से में रखा हुआ वो चेक फिर से याद आता है। अरे पूरा 1 साल हो गया, उसने इस चेक का इस्तेमाल भी नहीं किया। ईश्वर को धन्यवाद करती है कि हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद, मुझे इस चेक का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तुमने मुझे इतनी मदद की है। वो उस ब्लैंक चेक को एनवलप के साथ लेके उसी पार्क में जाकर उस जेंटलमैन का इंतज़ार करने लगती है। आज वो बहुत खुश है। 1 साल के बाद बिल्कुल समय पलट चुका था। जितनी वो फ्रस्ट्रेटेड और उदास उस 1 साल पहले वहाँ बैठी थी, उतनी ही आज खुश, बिल्कुल हल्का महसूस कर रही थी। और वो उस जेंटलमैन का उस पार्क में बैठ के इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि 1 साल बाद वो फिर मिलेंगे। और वो बहुत बहुत खुश थी कि उसने उस चेक का इस्तेमाल नहीं किया। उसने कई कई थैंक यू गिविंग स्पीच भी सोच रखा था, जो वो उस जेंटलमैन को, उस बिजनेस टाइकून को बोलना चाह रही थी। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद भी उस पार्क में कोई नहीं आया। ये परेशान हो गई कि क्या हुआ। मैंने तो उनका एड्रेस भी नहीं पूछा था, फ़ोन नंबर भी नहीं पूछा था, मैं कैसे ये चेक उनको लौटाऊं। तभी अचानक उसे याद आया कि उसने उस जेंटलमैन को सामने वाली बिल्डिंग में घुसते देखा था। वो सामने वाली बिल्डिंग तक जाती है और वहाँ गेट कीपर से पूछती है कि यहाँ कोई स्वामी मित्तल नाम का व्यक्ति रहता है क्या। तो गेट कीपर बोलते हैं, ओहो, क्या वही जो लंबे से हैं, उनकी बियर्ड है, हल्की मूछें हैं, और पूरा हुलिया बताता है। शीतल बिल्कुल खुश हो जाती है, हाँ हाँ वही। तो गेट कीपर बोलता, अच्छा, उन्होंने आपको कोई चेक दिया है क्या। शीतल बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाती है, बोलती है, आपको कैसे पता है। तो वो गेट कीपर बोलते हैं, अरे उनका दिया हुआ चेक मेरे पास भी है। तो बोलती है, अच्छा। तो वो गेटकीपर हंसने लगता है और बोलता है, एक्चुअली वो मुंबई में रहते हैं, यहाँ वो इलाज के लिए आए थे। वो जेंटलमैन को, वो उस बुजुर्ग व्यक्ति को थोड़ी दिमागी परेशानी है, तो वो जिससे भी मिलते हैं उसकी अगर परेशानी सुनते हैं तो उसे वो एक चेक फाड़ के दे देते हैं। वो चेक कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में कोई पैसा ही नहीं होता है। ही इज़ डूइंग दिस क्योंकि उनका थोड़ा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। शीतल बिल्कुल सर पकड़ के बैठ जाती है। जिस चेक के सहारे उसने अपनी पूरी सेविंग बिजनेस में लगा दी, वो चेक तो बिल्कुल फर्जी था। कोई पैसा उसे उस चेक से नहीं मिल सकता था। वो बिल्कुल डर जाती है। फिर वो हंसती है। उस ब्लैंक चेक ने, उस फर्जी चेक ने शीतल की जिंदगी में संजीवनी का काम किया था। आज वो जिस मुकाम पर थी, वो उसी कॉन्फिडेंस के कारण थी, क्योंकि उसी कॉन्फिडेंस था कि उसके पीछे कोई है जो कह रहा है, मैं हूं ना। ये 3 शब्द ना, मैं हूं ना, किसी की भी जिंदगी में संजीवनी का काम कर सकता है। इन द वर्ल्ड फुल ऑफ कोई किसी का नहीं, बी समवंस, मैं हूं ना।